तो हम करने वाले हैं पोलिनोमियल्स जो चैप्टर्स है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और देखेंगे कि जो पोलिनोमियल्स होता है, पोलिनोमियल्स होता क्या है, इसमें कितने टर्म होते हैं और किस टाइप का पोलिनोमियल होता है। देखिए पोलिनोमियल्स का बेसिक मतलब होता है टर्म्स, टुकड़े, खंड। अगर हम यहाँ की बात की जाए कि अगर 2x हमारे पास एक पोलिनोमियल्स है, ये जो 2x आपके फॉर्म में लिखा गया है, इसमें बहुत सारी चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। एक कांस्टेंट टर्म है और एक इसमें वेरिएबल टर्म है। यानी जो इसमें 2 है उसको बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में नंबर्स होते हैं। नंबर्स का मतलब 1 2 3 4 जो भी नंबर्स होगा उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट और उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो भी अल्फाबेट उसके साथ ऐड हुआ होता है उसको बोलते हैं हम क्या, वेरिएबल्स। अब देखिए जो आपके ये हो गया, यहाँ पर 2x था, 2x के जगह पर और भी कुछ हो सकते हैं। अगर 2x हमारे पास कोई चीज लिखी हुई है, यानी कोई दो टर्म्स लिखा हुआ है जिसमें एक x है और एक क्या है, y है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2x के फॉर्म में भी हो सकता है, ये y के फॉर्म में भी हो सकता है। यानी 2y² प्लस का 3y प्लस का 2 भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर ये कंसीडर किया जाएगा। और इसमें जो 2 है वो y² का कोफिशिएंट है और यहाँ पर 3y का कोफिशिएंट है। यानी वेरिएबल के साथ जो भी चीजें नंबर्स में ऐड होती है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर ऐड होता है वो कोफिशिएंट हो जाता है, और जो भी वेरिएबल्स होती है वो को हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये इसका कोफिशिएंट x था, बट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 3x² 3x³ प्लस का 2, ये भी एक तरह का आपका क्या है, पोलिनोमियल्स है। इसको भी हम पोलिनोमियल्स के अंदर ही कंसीडर किया जाएंगे, क्योंकि जो पोलिनोमियल्स होता है, पोलिनोमियल्स में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट होते हैं। तो इसमें जो 3 है वो कांस्टेंट है और जो x है, x क्या है, एक वेरिएबल्स है। जो 2 है वो कांस्टेंट टर्म है और जो x³ है वो वेरिएबल्स है। अब चलेंगे कि जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल पोलिनोमियल, दूसरा बाइनोमियल पोलिनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होंगे। एक ही टर्म का मतलब अगर 2x हैं तो 2x ही रहेगा। अब बाइनोमियल में देखिए तो इसमें 2 टर्म ऐड हुए हैं, एक 2x प्लस का 3। बाई का मतलब बेसिक होता है 2। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स का मतलब देखिए यहाँ पर 5x² एक अलग टर्म हो गया, माइनस का 2x एक अलग टर्म हो गया, प्लस का जो 3 है वो एक अलग टर्म हो गया। यानी जिसमें मोनोमियल कहेगा उसमें सिर्फ एक टर्म होंगे, जिसमें बाइनोमियल कहेगा उसमें 2 टर्म होंगे, और जिसमें ट्राइनोमियल कहेगा उसमें टोटल 3 टर्म्स होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो 3 टाइप के हो गए। कौन कौन? मोनोमियल पोलिनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल और ट्राइनोमियल पोलिनोमियल। ट्राइनोमियल पोलिनोमियल में अब चलते हैं आगे कि क्या हो जाएगा, डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स होते हैं वो कितना टाइप का होता है। तो देखिए डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज इन पोलिनोमियल। यानी किसी भी पोलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, जीरोज। उसको बोलते हैं हम क्या, डिग्री। यानी उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल्स की। जैसे यहाँ पर 2x की बात करें और एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे x की पावर 4 प्लस का 3x³ प्लस का 4। अब एक और ले लेंगे हम यहाँ से x² प्लस का x प्लस का 1। अब क्या हो जाएगा इसमें हम देखें, एक और ले सकते हैं यहाँ पर आप x³ प्लस का x² प्लस का x प्लस का 1। अब इसमें आप चेक कीजिए तो जो हाईएस्ट डिग्री है, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री की बात करें, इसका वेरिएबल्स का हाईएस्ट डिग्री क्या है, इनमें वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री यानी x का पावर कितना है, अभी फिलहाल कोई पावर नहीं है। अगर इस पर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो पावर है इसमें x का जो भी पावर होगा वो 1 के बराबर होगा। कोई भी वेरिएबल होगा अगर उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब उसकी डिग्री 1 है। यहां से सेकंड इक्वेशन में चलेंगे तो x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस का 4 है। तो यहां से देखिए x की पावर कितनी है, 3 है, यहां पर 4 है, तो जो मैक्सिमम डिग्री इसकी होगी वो क्या होगी, 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका 4 है।
इस क्वेश्चन में बात करें तो देखिए x के साथ एक पावर 2 है और x के साथ एक पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। हमसे पूछा था कि हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 2। तो इस पोलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2 होगी। सेम एज इट इज इसमें देखें तो एक पावर है एक्स क्यूब, दूसरा है एक्स स्क्वायर, तीसरा है एक्स और प्लस का 1। यानी जो वेरिएबल्स इसमें एक्स यूज हुए हैं उसका हाईएस्ट डिग्री की बात की जाए तो सबसे मैक्सिमम जो पावर होगी वो क्या है 3 है। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स इज 3। तो इसका हाईएस्ट डिग्री हो जाएगा यहाँ से क्या 3 हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, तीन टाइप में जो आपका पोलिनोमियल्स होता है। फर्स्ट पोलिनोमियल होता है लीनियर पोलिनोमियल, और सेकंड जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और थर्ड जो होता है वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अब लीनियर पोलिनोमियल जो होगा, लीनियर पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे उसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी हाईएस्ट डिग्री जिस वेरिएबल की 1 हो। देखिए यहाँ पर x की जो मैक्सिमम डिग्री है, यानी मैक्सिमम x का जो पावर है वो 1 है। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो कहलाएगी लीनियर पोलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, यानी किसी भी वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम डिग्री है यानी मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर कंसीडर किया जाता है और वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही होता है। थर्ड जो होता है वो आता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब कि मैक्सिमम जो पावर होती है x की या किसी भी वेरिएबल की वो 3 होती है। जैसे यहाँ पर 4x क्यूब देखिए तो x की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम डिग्री जो है वो 3 है, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। और जब मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो लीनियर कहलाएगा, जब मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग जो पोलिनोमियल्स आपके होंगे वो 3 टाइप्स के यही होंगे। अब इन पोलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसका जीरोज निकालेंगे। तो जो जीरोज होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। जो वेरिएबल की वैल्यू होती है मैक्सिमम वो 0 के बराबर में होती है। 0 का मतलब यहां से देखिए 2x की बात करें तो x का पोलिनोमियल्स यानी x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है 1 है, तो इनके जीरोज कितने होंगे, मतलब इसका कितना सॉल्यूशन निकलेगा, तो 1 सॉल्यूशन निकलेगा। तो 2x, x की यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 1 थी, जैसे आज हम लिखें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यानी x की मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्या थी 1 थी, तो यहाँ पर कितने इसके जीरोज आए 1 आए। जितना वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री होगी उतना ही जीरोज आपके पास मिलेंगे, उसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पर लिखा भी गया है कि नंबर ऑफ जीरोज इन द पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। तो नंबर ऑफ जो जीरोज होते हैं वो डिग्री के पोलिनोमियल के बराबर में होते हैं, ये हमारा यहाँ से मिलता है। अब देखिए यहाँ से देखते हैं हम तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है 1 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, इसकी मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर क्या है 3 है। तो ये हो जाएगा इतने इनके जीरोज निकलेंगे, यानी लीनियर में 1 जीरोज निकलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज निकलेंगे, क्यूबिक में 3 जीरोज निकलेंगे, यानी जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतना ही जीरोज यहाँ पे निकलेगा। अब चलेंगे, आई होप कि यहाँ तक आप समझ आ गया होगा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब यहाँ से देखिए अगर x इज इक्वल टू 2 की बात करें, x इज इक्वल टू 5 की बात करें तो इसमें x की जो मैक्सिमम डिग्री हमारे पास है वो 1 है, यानी x का मैक्सिमम पावर जो है 1 है, तो जितना पावर होगा उतना ही उसके जीरोज निकलेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4। ये डिग्री जो डी होगी वो 1 है इसकी डिग्री, तो इसलिए एक इसका क्या हो जाएगा जीरोज निकलेगा। अगर यहाँ पर बात करें इन दोनों में तो इन दोनों की भी जो डिग्री है वो डिग्री क्या है 2 है। यहाँ पर डिग्री 2 का मतलब हो जाएगा कि x ये 2 हो, y 2 है, मतलब 2 x हैं, इनकी जो डिग्री होंगे वो क्या है 1 1 है, यानी दोनों की सेम डिग्री है। यहाँ पर भी बात करें तो x की मैक्सिमम डिग्री 1 है, x की भी मैक्सिमम डिग्री क्या है 1 है, बट इसमें 3 टर्म है, 3 डिजिट यूज किया गया है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर 3 टर्म आपके पास ये रहे। तो इसे बोलते हैं हम क्या लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। आई होप कि यहाँ तक आपको चीजें सारी समझ आई होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर
कि नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। जैसे यहाँ से देखिए 2x माइनस 4, अभी आपके पास एक पोलिनोमियल है, यहाँ से x की जो मैक्सिमम डिग्री है यानी x का जो मैक्सिमम पावर है वहां पर क्या है 1 है मैक्सिमम पावर। तो इसके कितने जीरोज होंगे यानी कितने सॉल्यूशन इसके निकल सकते हैं, तो एक ही जीरो चीज का निकलेगा। अगर इसको हम जीरोज के बराबर में रख ले जीरो के, तो होगा 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा। इधर देखिए जो 4 था ये माइनस में था, बॉर्डर के इस पर जाते ही ये प्लस में हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू यहां से निकलेगी वो क्या हो जाएगी 4/2। 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इस साइड आकर के डिवाइड में आएगा, यानी x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। तो देखिए x की जो मैक्सिमम डिग्री थी 1, तो इसके जीरोज भी कितने आए 1 आए, यानी 2 एक ही जीरोज है। तो जितने मैक्सिमम डिग्री होगी उतना ही जीरोज इसके पास निकल करके आ जाएगा। इसी को बोलते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी वेरिएबल की जितनी मैक्सिमम डिग्री होगी उतना ही इनके जीरोज निकलेंगे, इतना ही उनके सॉल्यूशन निकलेंगे। ये होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है और उसमें हमें क्या करनी है।